नमस्कार दोस्तों। आज भावनाओं को प्रकट करने का दिन है, वैलेंटाइन डे। लेकिन जब आप अपने प्यार का इजहार करते हो, उसी को वैलेंटाइन डे आजकल के दिनों में कहते हैं। भारत में लोग कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करते, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उनके पास बहुत प्यार है, लेकिन यह सब छुपा हुआ है। यह उनके कर्मों में से व्यक्त हो जाता है, लेकिन वे मौखिक रूप से बिल्कुल भी नहीं बोलते कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ज़्यादातर माता पिता ने कभी एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला। बाप दादी दादा बाबा पापा मम्मी कभी आपस में नहीं कहते थे आई लव यू, लेकिन प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में नई पीढ़ी हर वक्त आई लव यू कहती रहती है। चाहे वो आई लव यू करती हो या ना, चाहे उसको दिल से प्यार हो या ना, लेकिन वो बोलेगा दिन भर में 10 बार आई लव यू। हम लोगों के माँ बाप कभी हम लोगों से ये नहीं कहे थे आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटी। लेकिन आजकल आई लव यू माई डियर, आई लव यू स्वीट हार्ट, ये सब पश्चिम का वर्ड है। पश्चिमी संस्कृति में बहुत अभिव्यक्ति है। आई लव यू कई बार कहा जाता है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं, व्यक्त नहीं किया जाता, किया जाता है प्यार। हमारे सभी भाव और कार्य केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हैं, फिर भी यह अव्यक्त रहता है और यही इसकी सुंदरता है। इसी तरह प्रेम बना रहता है, और यह तब होता है जब प्रेम शाश्वत हो जाता है। यदि प्रेम पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाए, यदि प्रेम पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाए तो वह समाप्त हो जाता है, उसका कुछ भी शेष नहीं रहता। लेकिन ऐसा तब नहीं होता जब आप व्यक्त करते हैं, और फिर भी कुछ ऐसा होता है जो अव्यक्त रहता है और आपको लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। सच्चा प्रेम वही है जिसे महसूस किया जा सके। किसी कवि ने सच ही कहा था कि जन्म मरण के बीच का सारथ सोई प्रवास, ढाई आखर प्रेम संग जिसने किया प्रयास। अर्थात अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के महान सफ़र में प्रेम ही एक ऐसी अनुभूति है जो सदैव हमारे साथ हमारी सहयात्री बनकर रहती है। यह सोचकर ही जैसा हमारा जी कांप उठता है कि अगर प्रेम हमारे जीवन में ना हो तो शायद फिर जीवन ही ना हो। इसलिए ही महात्मा गांधी ने भी कहा है कि जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। प्रेम एक ऐसा मधुर एहसास है जो अनेक भावनाओं का, रवैयों का मिश्रण है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम की अभिव्यक्ति करने की सर्वोत्तम भाषा अगर कोई है तो वह मौन है, क्योंकि प्रेम मानव मन का वह भाव है जो कहने सुनने के लिए नहीं, अपितु समझने के लिए होता है, या उससे भी बढ़कर महसूस करने के लिए होता है। इसलिए प्रेम की परिभाषा शब्दों की सहायता से संभव ही नहीं है, क्योंकि सारे शब्दों के अर्थ जहाँ जाकर अर्थ रहित हो जाते हैं, वहीं से प्रेम के बीज का प्रस्फुटन होता है।
प्रेम को शब्द रूपी मोतियों की सहायता से भावनाओं की डोर में पिरोया जा सकता है, किंतु उसकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती, क्योंकि जिसे परिभाषित किया जा सकता है उसकी व्याख्या की जा सकती है। वह चीज़ जो एक निश्चित दायरे में सिमट कर रह जाती हो, जबकि प्रेम तो सर्वत्र है। सच्चा प्यार केवल देने और देते रहने पर ही विश्वास रखता है। जहाँ प्यार है वहाँ समर्पण है, जहाँ समर्पण है वहाँ अपनेपन की भावना है, और जहाँ यह भावना रूपी उपजाऊ जमीन है वही प्रेम के बीज के अंकुरित होने की संभावना है। जिस प्रकार जीने के लिए हृदय की धड़कन जरूरी है, उसी तरह जीवन के लिए प्रेम आवश्यक है। तभी तो प्रेम केवल जोड़ने में विश्वास रखता है, न कि तोड़ने में। प्रेम को देखने परखने के सबके नज़रिया अलग अलग हो सकते हैं, किंतु प्रेम केवल प्रेम ही है और प्रेम ही रहेगा, क्योंकि अभिव्यक्ति का संपूर्ण कोश रिक्त हो जाने के बावजूद और एहसासों की पूर्णता पर पहुंचने के बाद भी प्रेम केवल प्रेम ही रहता है। प्रेम के अनेक रूप हैं। बचपन में माता पिता भाई बहनों का प्यार, स्कूल कॉलेज में दोस्तों का प्यार, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का प्यार, किंतु इन सभी से ऊपर भी एक प्रेम है जो न कोई भेदभाव करता है, न किसी को अस्वीकार करता है, बल्कि वह तो सबको गले लगाता है। वह इतना शक्तिशाली होता है कि हमारी आत्मा के भीतर भय, अकेलापन और दुख के निशानों को निकालकर हमें पवित्र व दिव्य बना देता है। सुना है कभी आपने ऐसे प्रेम के बारे में? वह है परमात्मा का शुद्ध प्रेम, जो हम सभी का अधिकार है और जिसे पाने से हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। स्मरण रहे, इंसान से प्यार होने पर वो हमारी कमजोरी बन जाती है और परमात्मा से प्यार होने पर वो हमारी ताकत बन जाती है। कबीरदास जी लिखते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्यार सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आज हैप्पी वैलेंटाइन डे है, उसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो जो लोग मनाते हैं। और जो लोग प्यार को परिभाषित करना चाहते हैं, वो प्यार को परिभाषित कोई आज तक कर ही नहीं पाया। सबका प्यार अलग अलग होता है। माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, पति पत्नी का प्यार, माँ बेटे का प्यार, पड़ोसियों का प्यार, देश से प्यार, सबका प्यार अलग अलग होता है। सबकी परिभाषाएं अलग होती हैं, लेकिन कोई व्यक्त नहीं परिभाषित नहीं कर सकता प्यार को। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।